अगर आप एसएससी फेज 14 का फॉर्म भरने जा रहे हैं और अभी तक यूटीआर नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल फॉर्म सबमिट तक पूरा प्रोसेस बिना गलती के। ध्यान से देखना, एक छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें, मिलेगा लॉगिन रजिस्टर, यहाँ पर आप क्लिक करें। अब आपको दिखाई देगा, जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल भरने के लिए आएगा। यहाँ पूछेगा पहला नंबर, डू हैव ए आधार कार्ड, आपको यस करना है। यस करने के बाद अपना आधार नंबर डालना है। फिर इसके बाद वेरीफाई करने के लिए दोबारा आधार नंबर डालेंगे। डालने के बाद नीचे आई हैव करेक्ट वाले ऑप्शन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, ओके करें। इसके बाद जो भी आपके आधार में डिटेल होगी वो ऑटो यहाँ फिल हो जाएगी। जैसे कैंडिडेट का नेम, जो नेम है आपका वही सेम वेरीफाई में सेम नेम लिखें। फिर आपसे पूछेगा डू यू हैव योर नेम चेंज, अगर चेंज है तो यस करें, अपना नेम डालें, अगर नहीं है तो नो करें। इसके बाद आगे बढ़ें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद वेरीफाई में अपना जेंडर सेलेक्ट करें सेम। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें जो है, फिर वेरीफाई में भी सेम डेट ऑफ बर्थ डालें। इसके बाद आधार में जो फादर का नेम होगा वो आ जाएगा, चेक कर लें। फिर वेरीफाई में सेम नेम डालें। इसी तरह मदर का नेम सेम नेम वेरीफाई करें, डालें। फिर आपसे पूछेगा हाई स्कूल का बोर्ड है, आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया है, इसमें ऑटो सिलेक्ट करेंगे। इसमें लिस्ट दिया होगा जो आपका बोर्ड हो जिस स्टेट का, वो सिलेक्ट करें। फिर वेरीफाई में सेम बोर्ड सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना रोल नंबर डालें हाई स्कूल का जो है, फिर वेरीफाई में सेम रोल नंबर डालें। इसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करें, वेरीफाई करें, पासिंग ईयर भी डालें। इसके बाद पूछेगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, जो है क्लास 12 या ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लें और वेरीफाई में भी सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी डालें। इसके बाद मोबाइल पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी डालकर वैलिडेट करें। इसी सेम मेल आईडी पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, ओटीपी डालकर वैलिडेट करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके करें। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया है, डिस्प्ले पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, नोट कर लें। और आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक एसएमएस आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड बनाने के लिए सिंग इन करने के लिए ऑप्शन आएगा। आपके मोबाइल में जो एसएमएस आया है रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और इसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालें जो भी एसएमएस में आया है। कैप्चर कोड फिल करके सिंग इन करें। सिंग इन करते ही पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर अपना जो एसएमएस में पुराना पासवर्ड आया तो वो डालें और न्यू पासवर्ड में अपना पासवर्ड सेट करें। इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और इसके बाद स्मॉल एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। इस तरह अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालें। इसके बाद आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे व्हाट यू आर द फर्स्ट बॉर्न सिटी नेम, जो भी है आपका, जो भी इसमें क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन है, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें, जो आपको याद रहे फ्यूचर में। तो वो उस क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उसका आंसर लेके। इसी तरह दूसरा यू आर द पेट नेम या मिडिल नेम, जो भी आपका वो डाल लें, जो फ्यूचर में याद रहे वो यहाँ डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सक्सेस का पॉपअप आएगा, उसे ओके करें। इसके बाद फिर आपके सामने लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पर अपना अभी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया तो वो डालें, और यहाँ पर अपना जो अभी पासवर्ड बनाया था वो डालें। इसके बाद अपना कैप्चर कोड फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल फिल करनी है, पूछेगा। इसमें कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएसएस जो है वो सिलेक्ट करें, फिर वेरीफाई करें। इसके बाद अपनी नेशनलिटी चॉइस करें, इंडियन, भूटान जो भी है यहाँ सिलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आपसे पूछेगा विजुअल बॉडी मार्क, आपके शरीर पर जो दिखने के योग्य मार्क हो वो यहाँ पर डाल दें। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करें और डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस डालें, विलेज, पोस्ट, एरिया यहाँ पर बॉक्स में फिल करें। इसके बाद अपना स्टेट चॉइस करें, जो भी स्टेट का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जो भी है सिलेक्ट करें। इसके बाद जैसे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपके नीचे डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन खुलेगा, इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट चॉइस करें, कानपुर, उत्तर प्रदेश, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद जो भी है सिलेक्ट करें। इसके बाद पिन कोड डालें। अब आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो यस करें, अगर अदर है तो नो करके फिल करें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन खुलेगा, इसको अच्छी तरह पढ़ लें कि आई हैव द करेक्ट ऑल इन वन। फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करें, प्रीव्यू यूटीआर फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ पर प्रीव्यू अपना फॉर्म चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो बैक करके एडिट कर लें, नहीं तो बैक आए और डिक्लेयर पर क्लिक करें। जैसे डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में लाइव एग्जामिनेशन के फेज 14 का नोटिफिकेशन दिखेगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, उसको दिशा निर्देश अच्छी तरह पढ़ लें। उसके बाद फिलअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल खुल जाएगी, इसमें सीरियल नंबर 1 से 18 तक ऑटो फिल अप होगा, जो आपने यूटीआर रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया था ऑटो फिल हो जाएगा, इसे एडिट करने नहीं देगा, इसलिए यूटीआर रजिस्ट्रेशन करने के समय ध्यान से फिल करें। इसके बाद नेक्स्ट करें और एडिशनल डिटेल फिल करें। आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं हैं, तो ये हैं तो यस करके अपनी डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं तो यस करके अपनी डिटेल करें एंड नो करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। बाद प्रेफरेंस आप एग्जामिनेशन सिटी चॉइस करें, इसमें आपको 3 सिटी चॉइस करने के लिए देंगे, जो आपका नियरेस्ट है वो फर्स्ट में, फिर इसके बाद सेकेंड में, इसके बाद थर्ड में चॉइस कर लें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद पैरा 14 के हिसाब से आप डिसेबिलिटी क्या है वो चॉइस कर लें, अगर हैं तो यस करें, अपनी डिटेल फिल करें, नहीं है तो नो करके क्लिक करें। इसके बाद आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यस या नो करें। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर, मीडियम ऑफ लैंग्वेज सीबीटी, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, 2 लैंग्वेज हैं, जिस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो चॉइस करें और वेरीफाई में सेम लैंग्वेज चॉइस करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे करेंगे सक्सेस का पॉपअप आएगा, उसे ओके करें। इसके बाद आप पोस्ट रिलेटेड डिटेल फिल करें। अब यहाँ पर आपको रीजनल सिलेक्ट करने पर आएगा, जैसे सेंटर में जॉब करना चाहते हो सेंटर, ईस्टर्न एरिया में करना चाहते हो ईस्टर्न, नॉर्थ कर्नाटका, जो भी आपको रीजनल सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका पोस्ट आ जाएगा सिलेक्ट करने में, पोस्ट यहाँ पर कोड दिया हुआ है, इसलिए पहले जो भी बताया था कि आप नोटिफिकेशन देख लें, जो भी पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पर पोस्ट शो होगा, वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लेवल और पोस्ट के लिए वो यहाँ शो हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद पूछेगा इंडिकेट द पोस्ट के लिए जो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसका यहाँ पर नाम लेके जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। उसके बाद नीचे देगा एडिशनल क्वालिफिकेशन पास है कि नहीं है, तो आई हैव रीड अच्छी तरह पढ़ लें, आई हैव पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे आएगा ऑप्शन कि एडिशनल क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं
वो आपके पास क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, यस या नो नो करेंगे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा तो यस करें। इसके बाद ऑप्शन आएगा डू हैव एक्सपीरियंस। आपको इससे पोस्ट के लिए भर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करके यहाँ पर कंपनी नेम, पद का नेम, ज्वाइनिंग डेट, नेचर ऑफ ड्यूटी वो फिल करें, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ें। और नीचे एज रिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, इसमें अगर चाहिए तो क्लिक करें ओबीसी या एक्स सर्विसमैन, उस पर क्लिक करें। फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे सक्सेस को पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करें। अब आपको फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। फिर इसके बाद लाइव फोटो कैप्चर करेगा, अपना कैमरा खोलें, लाइव फोटो अपलोड करें फोटो खींच के। फिर इसके बाद अपने सिग्नेचर अपलोड करें। फिर आप अपने मोबाइल में एसएससी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें रजिस्ट्रेशन और लॉगिन से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में आएंगे तो माई एप्लीकेशन वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करके जो आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसको फोटो फेस आधार से ऑथेंटिकेट करना है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, इस तरह आप ऑथेंटिकेट करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रीव्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना पेमेंट का सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल लें।